नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। प्रदेश में बदहाल होती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, नौकरी को लेकर आक्रोशित युवाओं, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस लिया। ये दूसरी बार है, लेकिन इस बार इसमें वन विभाग को भी जोड़ दिया गया। डीएफओ स्तर के अधिकारियों को भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस को लेकर तरह तरह की अफवाहें हैं। कोई कह रहा है कि गृह मंत्री विजय शर्मा से किसी एसपी की बहस हुई, तो कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी को खूब फटकार लगाई। कुछ जिलों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इस पूरी कहानी का हकीकत क्या है? क्या सचमुच विष्णुदेव साय ने एसपी कलेक्टर को फटकार लगाई है? क्या सचमुच विजय शर्मा की किसी एसपी से बहस हुई है, या फिर यह इमेज बनाने के लिए छोड़ा गया सिगुफा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से विष्णुदेव साय सरकार की इमेज पर ग्रहण लगा हुआ है, कोई इसे रिमोट की सरकार बता रहा है तो कोई इसे रबर स्टैंप बता रहा है। और जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कवर्धा तो लगातार विवादों में है, तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था ने साय सरकार की किरकिरी कर दी है। और ये कलेक्टर, एसपी और डीएफओ कॉन्फ्रेंस का ध्येय भी यही था कि इमेज सुधारा जाए। इससे पहले भी याद कीजिए आप, जो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसकी भी बड़ी वजह थी यही इमेज सुधारना। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस की जो स्थिति बनी, कहा जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस भी उसी ढर्रे पर चल पड़ी। दरअसल यह इमेज डेवलप का जो खेल है, यह बड़ा चतुराई से खेला जाता है। सच तो यह है कि ना तो सभी जिलों का परसेप्शन देखा गया, ना प्रेजेंटेशन देखा गया। बहुत सारे जिले छूट गए और ये बात खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पत्रकारों के सामने कही है कि बहुत सारे जिले छूट गए। तब ऐसे में क्या सचमुच विष्णुदेव साय ने किसी कलेक्टर को फटकार लगाई है, किसी एसपी को फटकार लगाई है? रेत चोरी को लेकर राजनीति गर्म है, क्योंकि विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि रेत चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेंडर निकल नहीं रहा है, ठेका में देने की बात है, और बेतहाशा रेत चोरी हो रही है। और अब तो पनडुब्बी लगाकर रेत खनन किया जा रहा है और माइनिंग अधिकारी माल बटोरने में लगे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ये विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। बिजली को लेकर, पानी को लेकर कितने ही सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस कलेक्टर, एसपी, डीएफओ कॉन्फ्रेंस को लेकर है कि क्या सरकार सचमुच इतना कमजोर है कि वह किसी कलेक्टर, एसपी या डीएफओ से नहीं पूछ सकता कि क्या कुछ हुआ है? यदि डीएफओ कॉन्फ्रेंस में फटकार लगाई गई तो उस बाघिन का क्या हुआ? बिजली नाम की बाघिन को, जो जंगल अफसरों की लापरवाही की वजह से मर गई, क्यों इलाज के लिए अंबानी का वनतारा ले जाया गया? क्या इसका जवाब विष्णुदेव साय के पास मिल सकता है या वन मंत्री केदार कश्यप के पास मिलेगा? कहना कठिन है, क्योंकि यदि सत्ता विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए परसेप्शन बनाने लग जाए, करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने लग जाए, तब आम आदमी तक हकीकत तो वही पहुंचेगी जो बड़े मीडिया घरानों को परोसा जाएगा परसेप्शन बढ़ाने के लिए। और शायद यही वजह है कि कई तरह की खबरें प्रसारित की गई, ताकि विष्णुदेव साय की इमेज बन सके कि देखिए उन्होंने किस तरीके से कलेक्टर, एसपी, डीएफओ सबको फटकार लगाई है। फटकार यदि लगाई गई होती तो
कोंडा गांव के उस आदिवासी युवक जो लगभग 1.5 साल से एफआईआर के लिए घूम रहा है, और गुस्से में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। आदिवासी युवक, आदिवासियों को लेकर यदि सरकार जरा भी सचेत रहती तो कवर्धा में जो गोंडवाना समाज और सनातन धर्मी आमने सामने आ गए हैं, उसके लिए एसपी कलेक्टर से जरूर जवाब तलब किया जाता। उस कलेक्टर को पूछा जाता कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए कैसे एसपी को पत्र लिखा, या धमतरी एसपी से पूछा जाता कि कोर्ट ने जिस कस्टोडियल बर्बरता की बात कही है उस मामले में किन किन पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है, किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे कई सवाल हैं। सच तो ये है कि ये एक तरह से पिकनिक था, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अफसर आए, कुछ अफसरों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन वे कलेक्टर अब भी जमे हुए हैं जिनके खिलाफ भरपूर शिकायत है। मनकीराम कंवर ने कितने, रायगढ़ कोरबा दोनों जगह के कलेक्टर एसपीओ के कार्रवाई को लेकर सवाल तो उठाए हैं, और खबर प्रसारित की गई कि अजीत वसंत की पीठ थपथपाई गई है सूर्य घर योजना को लेकर। सूर्य घर योजना की हकीकत तो ये है कि जितने पैसे में व्यक्ति सूर्य घर योजना में बिजली लगाएगा या सोलर यूनिट लगवाएगा अपने घर में, वह उसके पास है उतनी राशि, ये बड़ा सवाल है। और बिजली को लेकर जिस तरीके से लोगों में गुस्सा फूट रहा है, जगह जगह बिजली चोर गद्दी छोड़ के आंदोलन के साथ कांग्रेस तो भिड़ी हुई है, आम लोग भी त्रस्त हैं, गांव वाले भी स्वतः आंदोलन कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है। और कानून व्यवस्था का तो ये हाल है कि तोमर बंधु को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। रायपुर एसपी का पीठ थपथपाने की बात सामने आई है या प्रचारित की गई है, तो क्या उन 850 लोगों से पूछताछ की गई जो ड्रग्स के मामले में आरोपियों ने कबूले हैं? वहां से तो वसूली की खबरें आ रही हैं। इसी तरीके से डल्टी पार्टी यानी न्यू पार्टी को ले एक मंत्री ने भी तो फोन किया था, उसे लेकर भी तो सवाल थे। लेकिन यदि ये प्रचारित प्रसारित कर दिया जाए कि रायपुर एसपी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर इस परसेप्शन का जमीनी हकीकत क्या है? छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने तो बताया कि बुजुर्गों के खिलाफ हो रहे अपराध में छत्तीसगढ़ टॉप पर पहुंच गया, यानी पहले नंबर पर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बुजुर्गों के खिलाफ अपराध कहीं हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। महिला अपराध की फेहरिस्त है। रोज कोर्ट किसी न किसी मामले सरकार को तलब कर रही है या फिर फटकार लगा रही है। ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर, एसपी और डीएफओ का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या उसका हस्र भी पहली बार हुए कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं है? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद।